हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये तीसरा दिन है आज एंड रात हम पहुंचे थे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे के आसपास। सॉरी फॉर दिस, ये बाहर से ना थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, बैड नॉइस। काम चल रहा है ना एक्चुअली सामने, तो वो देख सकते हैं आप सामने काम चल रहा है। सो रिकॉर्ड तो करना है ही। सो गाइस, रात में हम पहुंचे थे 9 बजे और उसके बाद हमें रूम तो मिल गया था। ये हिमालयन कैफ़े है और रात इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। मतलब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 और 3 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर और हमने चार कंबल ओढ़े थे रात में। सो अभी दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा, कि अंदर का नज़ारा क्या है। और उसके बाद भी हमें ठंड लग रही थी, तो ये कैप मैंने एंड गाइस सामने का व्यू दिखाते हैं आपको। होटल से व्यू क्या है वो दिखाते हैं आपको। दूसरा होटल कौन सा है वो भी दिखाते हैं आपको। रूम कितने का पड़ा था हमें वो भी बताते हैं। ऑलराइट, सो गाइस ये होटल है द हिमालयन कैफ़े। ओके, स्पीति, ये काजा में है, स्पीति वैली। और ये सामने का कुछ व्यू है, आप देख सकते हैं सामने पूरा व्यू। ये इस साइड में माउंटेन्स हैं वहाँ पर पूरा, और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि हमारे साथ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है और उसकी वजह से ना थोड़ा सा नेगेटिव वो बैठा है, क्योंकि रात भर ना चार्जिंग के लिए लाइट ही नहीं थी यहाँ पर। बहुत हमने मतलब ट्राई किया कि सारे स्विच ऑन करके देखे, बट हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद सुबह उसने आके ऑन किया है, तब जाके लाइट ऑन हुई है। फैसिलिटी के मतलब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं पर्सनस पे, तो यही कुछ नेगेटिव वो हैं बस खाली। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। और अंदर का दिखाते हैं आपको। ये 2 कंबल ये हैं जो हमने ओढ़े थे और 2 कंबल ये हैं। और भाई साहब ठंड बहुत थी। वो सामने हेलमेट, ये लगेज वगैरह सब फैला पड़ा है, सब सामान यहाँ पर। ये देख सकते हैं गोप्रो चार्जिंग वार्जिंग पर हमने पोर्ट वोट लगा रखे हैं। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं हम लोग। ऑलराइट, सो इसके बाद आपसे मिलते हैं हम लोग रास्ते में। हम लोग निकलेंगे अभी चंद्रताल लेक के लिए। सुना है कि अभी तो शायद बंद कर दी गई है, रास्ते बंद कर दिए हैं, बट देखते हैं। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी हटा लेते हैं वहाँ से, और कैंप वैम्प जो हैं वो हटा लेते हैं, बट आप अपने रिस्क पे जा सकते हो। तो देखते हैं, अगर परमिशन मिली अपने रिस्क पे जाने की तो ज़रूर जाएंगे। और वहाँ से वापसी में कुछ मतलब रुकेंगे नहीं वहाँ पर, बस ऐसी ही शूटिंग वूटिंग करके और निकल जाएंगे फिर। और वापसी में क्या करेंगे, फिर वहाँ से सिसु की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सिसु या फिर कोई आसपास कुछ लोकेशन मिलेगी जहाँ पर स्टे कर सके, वहाँ रुकेंगे एंड देन उसके बाद मनाली की तरफ मूव करेंगे। सो गाइस, दिस इज़ हाईएस्ट पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल। लोकेशन दिखा देते हैं आपको। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। एंड देन सो ये लास्ट बता रहे हैं कि ये लास्ट पेट्रोल पंप है। और वहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट वो लिखा हुआ भी है कि वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट HPSCSC काजा हाईएस्ट 12,270 फीट, 3,740 मीटर अबव सी लेवल, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। नेम ऑफ फ्यूल ऑफिसर, बाकी डिटेल्स हैं, लोगों ने अपने वो भी लगा रखे हैं। और सो दिस इज़ द हाईएस्ट पेट्रोल पंप, दिस इज़ द हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। ओके, तो यहाँ पर हमारी गाड़ी भी खड़ी है, देखो, लुक एट दिस, फुल्ली प्रिपेयर्ड, जंग के लिए तैयार। ओके गाइस, सो गाइस हम लोग जा रहे हैं। एक मोनेस्ट्री है ऊपर, वहाँ पर की मोनेस्ट्री लांगजा है ना, लांगजा, हाँ। तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग लांगजा पे।
और वो देख सकते हैं आप, वो सामने काजा है, कितना छोटा सा दिख रहा है। और हम कितनी हाइट पे हैं आप बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सामने कार आ रही है। और ये एक सामने पूरा, वो सामने भी एक छोटा सा विलेज है कोई सा, आई डोंट नो कौन सा है, स्पीति है या क्या है। वो सामने स्पीति है क्या? वो हाँ, स्पीति है ना? स्पीति तो पूरा का पूरा ही इलाका है। मतलब वो छोटा सा गांव है ना, वो पूरा एरिया। लोकल कोई गांव होगा। हाँ, लोकल कोई गांव है। देन वहाँ पर वो सामने, और वो ये वाला, ये पूरा गांव है कोई। और यहाँ पर ये जो है ये पूरा काजा है जितना है। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं। ये आई डोंट नो किस चीज़ के हैं। सामने कुछ फ्लैग्स बने हुए हैं अपने, और माउंटेन्स दिख रहे हैं। और ये इतना, अब हमें जाना है और ऊपर की तरफ, वहाँ साइड में। ओके, और हमारी बाइक ये खड़ी, और एक बाइक खड़ी। सो गाइस, यहाँ पर रुके थे, ये कैफ़े है, और द फॉसिल कैफ़े, नाम ही फॉसिल है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉसिल भी रखे हुए हैं। और ये सर है यहाँ पर, ये थोड़ी सी अपने बारे में। कारपेट वीविंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ। कारपेट वीविंग ओके। सो इट्स स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ओके। एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन। सो जस्ट हियर टू विजिट। तो मैं लगभग 1 महीने से था, तो आज मुझे मौका मिला कि मैं लांगचा घूमूँ, और ये लकीली मैं भी यही देख रहा हूँ, तो ये बड़ा बेहतरीन वो अनुभव है। सो गाइज, ये काफ़ी पुराने होते हैं। एक बार कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? ये बताएगा छोटू। ऑलमोस्ट बिलियंस ईयर्स जो है ये सी क्रिएचर्स हैं जो कि स्टोन में दब गए थे, और वही फिर इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो है वो दिख रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एमोनाइट, आई थिंक एमोनाइट ऐसा बोलते हैं। ये लगता है कि कहीं ना कहीं घोंघे के जो पूर्वज होंगे या उनसे जुड़े हुए, उनकी ही बिरादरी के ये हैं। राइट। तो ये आपको कहाँ पर मिले? ये एक नेपाली भेजने आया था, बेचने आया था। अच्छा, ऐसा होता है यहाँ पे? ज़्यादातर तो हम लोगों ने ये सारे मेरे को मिले जब मैं जंगल गया था। ऐसे एक घास होता है हमारा वो ढूंढने के लिए, हाँ, तो मिल जाते हैं हम लोग को। बाकी थोड़े से अंदर रखे हुए हैं। ये लाइक इंसेक्ट्स में आते हैं ना ये? सी सेल्स में Cells कंसिडर होते हैं, मतलब क्रिएचर बोल सकते हैं या सेल्स बोल सकते हैं। हाँ। बहुत इंसेक्ट तो नहीं, इंसेक्ट तो बहुत छोटे होते हैं, वो तो इंप्रेशन भी नहीं छोड़ पाएंगे शायद। एग्जैक्टली। तो ये क्रिएचर जैसे शेल स्नेल्स और शेल वाले जो कैटेगरी है उसमें ये आएंगे। हाँ, स्नेल्स वही क्योंकि घोंघा बोलते हैं। 2 इंच से 6 इंच के एवरेजिंग हाइट या बोलिंग वॉल्यूमेट्रिक उनका जो होगा बॉडी वॉल्यूम, वो इम्प्रेशंस है। तो कुछ कुछ तो बड़े हैं, मेरे पास एक मुझे मिला इतना बड़ा, ओके। ये साइज का, मतलब इम्प्रेशन बहुत कम है, लेकिन वो ये है कि हाँ वो वही है फॉसिल्स है। तो मुझे लगा कि चलो मतलब मेरा एक ट्रिप जो था वो जस्टिफाई हुआ कि हाँ मैं इस साइज का है। वो ऑलमोस्ट होगा 6 to 8 इंचेस के बीच का। तो ये मतलब ये इस तरह से जो फाइन मिल रहे हैं ना ये लाइंस, ये बड़े कम मिलते हैं। जैसे मुझे भी 2 मिले सुबह, तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे भी ऐसे 2 मिले, वो टूटे टूटे से हैं। तो ये मैं रख लिया, देखते हैं कितना वर्थ है पता नहीं। ये देखिए, अब ये जैसे है ना, तो ये एग्जैक्टली हाँ ये कोई बड़ा पीस होगा, मतलब बड़ा शेप बहुत बड़ा का पीस होगा, राइट। उसका एक टूटा हुआ भाग है। हाँ। फिर पता नहीं ये है नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ले लिया। ये भी है, ये भी है। तो इसीलिए मेरी मतलब पता नहीं नज़र अब थोड़ी तेज हो गई है। तो मैं कलेक्ट किया, तो मेरे पास भी हैं 8-10 हुए हैं। ओके। मैंने कहा चलो माय ट्रिप इज जस्टिफाइड। बट ये तो हाँ, ये जेन्युइनली ब्यूटीफुल है और इनका कलेक्शन बेहतरीन है। तो आप इनका क्या करोगे? ओनली डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले के लिए बस उनको दिखाएंगे। हाँ। बस। हाँ, ये आप वहाँ पे हिक्किम जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक कैफ़े है,
ओके मुझे ध्यान नहीं नाम उसका, ओके बीच में ही है। जैसे आप लांगचा से जैसे टच करेंगे हिक्किम का रोड और जो पोस्ट ऑफिस उसके ठीक बीचों बीच सेंटर में कैफ़े है, उनके पास एक डिस्प्ले में बहुत बड़ा डिस्प्ले है और वहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 200 से 250 ऐसे होंगे पीसेस। हाँ और दो डिफरेंट कैटेगरी है, एक तो ये जो सर्कुलर है ना, स्पाइरल जिसको बोलेंगे हम, या हेलिकल शेप बोल सकते हैं, ओके उनका एक ना सिलिंड्रिकल भी है, स्पाइक्स जैसे, जैसे कांटे निकले रहते हैं ना, हाँ। बिल्कुल सॉलिड एंड स्मूथ स्पाइक्स के जैसे हैं। तो ओह। वो एक दो कैटेगरी है उनकी, तो लगभग 200-250 ये होंगे और 50-60 के आसपास वो स्पाइक वाले होंगे। तो वो यदि देखना चाहें तो आप वहाँ